नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपीएच ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के ऑफिशियल चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कैलेंडर भी जारी हो चुका है और साथ में ही अब हम एक नजर इसके सिलेबस में डाल दें। दोस्तों आप अगर यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लग जाइए पढ़ाई में, मेहनत करिए और ताकि आप ये एग्जाम निकाल पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यूके ट्रिपल एससी में 4 पद ऐसे हैं जिनका सिलेबस सेम एक जैसा है, तो आज हम उसी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पुलिस कांस्टेबल में 2000, कनिष्ठ सहायक सीजपाल में 1150, फॉरेस्ट गार्ड में 600 वैकेंसी आने वाली है। इन चारों का जो सिलेबस है वो सेम एक ही जैसा है, तो आज हम इसी के सिलेबस पे बात करने वाले हैं। इसी में 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 की जीके आती है और 40 की उत्तराखंड की जीके आती है। तो दोस्तों अब हम इसका पूरा सिलेबस देखेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। और दोस्तों यूके ट्रिपल एससी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो दोस्तों अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या यूके ट्रिपल एससी हो या एसएससी हो, तो सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें एग्जाम पैटर्न पता नहीं होगा तो हम सही तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एग्जाम पैटर्न पता नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों टोटल 100 अंक का हमारा पेपर आता है, जिसमें से 20 अंक सामान्य हिंदी से आते हैं। सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन से 40 अंक के क्वेश्चन पेपर बनता है, जिसमें रीजनिंग 10 नंबर की होती है और इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों में से 10 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आता है हमारा उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारी, यानी कि 40 अंक का ये आता है। तो दोस्तों अगर हम सामान्य हिंदी अच्छे से पढ़ें, उत्तराखंड जीके अगर अच्छे से पढ़ें और साथ में रीजनिंग अच्छे से करें, तो दोस्तों क्वालिफाई नंबर आराम से आ जाएंगे। तो अब हम इसके पूरी सिलेबस की बात करते हैं। सामान्य हिंदी, भाषा एवं साहित्य की बात करें तो इसके अंदर जो टॉपिक है हमारे वो है भाषा एवं हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोली यानी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। और दोस्तों यहाँ से कुमाऊनी गढ़वाली से लैंग्वेज वाले में से कम 2-3 क्वेश्चन तो बन जाते हैं। तो जो ये लैंग्वेज वाला पोर्शन है ये हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और साथ में लिपि एवं वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, अलंकार, दोस्तों अलंकार, मुहावरे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में पत्र लेखन और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, पद्य और गद्य में से भी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों हमें हिंदी वाला पोर्शन भी अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों जितना भी सिलेबस का पीडीएफ है ये मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में इसका पीएफ डाल दूंगी, तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। भाग 2 की बात करें जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आते हैं, यानी कि ये 40 अंक का है। सबसे पहले आती है रीजनिंग, जो कि 10 नंबर के आते हैं। तो रीजनिंग के अंदर टॉपिक भी हैं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना एंड शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में वर्णमाला है, कूट लेखन है, भिन्नता की पहचान है। और इसी में एक टॉपिक कैलेंडर है, कैलेंडर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम हिस्ट्री की तरफ, यानी कि इसी के दूसरे पार्ट में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में पहला तो हमारा रीजनिंग था और जो सेकंड में हमारी आती है हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, मौर्य काल। तो दोस्तों सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दूसरा है भूगोल से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। और दोस्तों जो सबसे लास्ट है भाग 3, यानी उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 40 अंक है, जिसके अंदर टॉपिक्स हैं उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट है, इसमें पर्वत हैं, चोटियां, हिमनद, नदियां, झीलें, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे है। फिर दूसरा है उत्तराखंड का इतिहास। दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये टोटल 40 नंबर का है। तो आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें कितनी डीप से पढ़नी पड़ेंगी। उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि, प्रमुख फसलें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण। तो दोस्तों मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में बता दिया है, और बाकी आपको जो पीडीएफ है सारा वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।